से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर और डेज लो के आसपास हम कामकाज करते हुए 168 अंक नीचे निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की स्थिति भी गंभीर नजर आएगी। 430-31 अंकों की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी डेज लो के आसपास कामकाज कर रहा है, काफी प्रेशर में। इनफैक्ट ब्रेथ की स्थिति भी आज थोड़ी खराब है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आपको फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो संख्या है गिरने वालों स्टॉक्स की वो काफी ज्यादा है, इसलिए ब्रेथ आज थोड़ी खराब होती हुई। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट फटाफट से रखिएगा क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव फिर भी दे रहा है बाजार। आज चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में, मेटल स्पेस में आपको खरीदारी होती हुई नजर आएगी। कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी पिछले कुछ सत्रों से अच्छा कर रहे हैं। आईटी जैसा कि मैंने जिक्र किया, टीसीएस, इन्फोसिस, साथ ही अगर आप बात करें तो टाइटन, ये 3-4 स्टॉक्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन ट्रैक कर रहा है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से कमजोर है, निफ्टी पर भी प्रेशर बना रहा है। और एक बार रखिएगा स्क्रीन पर रुपी और रिकॉर्ड निचले स्तरों पर 95.36, जैसे कि हमने जिक्र किया हेडलाइन में, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया। और साथ ही एक बार रख दीजिएगा ब्रेंट, क्योंकि ये दो डेडली कॉम्बिनेशन लगातार बात हुई है जो कि अब परेशानी का सबब अब बन रहा है। 112-113 डॉलर के आसपास ब्रेंट फिलहाल। तो आशीष जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मार्केट प्रेशर में है, ब्रेंट में उछाल, साथ ही रुपया नीचे होता हुआ, कैसे देख रहे हैं सारे समीकरण को और अब क्या व्यू बन रहा है? क्या शॉर्ट करके ही इंडाइसेस में पैसे बनाना है या फिर बेहतर है अवॉइड करना और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब जिस हिसाब से निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों को अगर मैं चार्ट एनालाइज करूँ, देखिए निफ्टी में वीकनेस ज्यादा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस बहुत ज्यादा है। और निफ्टी में भी डाउन साइड में जो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का आ रहा है, इंक्लूडिंग एक्सिस एंड एसबीआई। तो यहाँ पे जो गिरावट है वो ज्यादा बैंकों के कारण देखने मिल रही है। आज हमने देखा आईटी थोड़ा सा सपोर्ट देखते हुए मिल रहा है और रिलायंस में भी प्रेशर आज बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे एक मिक्स्ड मोमेंटम बना हुआ है। निफ्टी में क्लियर ट्रेंड नहीं है। स्टॉक निफ्टी अभी भी 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है निफ्टी में। जिनके पास भी लॉन्ग है, एक स्टॉप लॉस 23,850 का करीब का मेंटेन करे। देखिए विक्स वापस 19 के आसपास में आ चुका है और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो कि थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की सलाह है इन लेवल्स पे। जो नीचे के टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के, वो 53,700 तक के लेवल्स में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 54,700 का एक एसएल मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। और निफ्टी को भी थोड़ा सा अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, वहां फोकस करें। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है आपको रखनी है। साथ ही जो निफ्टी बैंक है वो यहाँ पे ड्रैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी से हालांकि एक सपोर्ट आ रहा है और करीबन 2% की तेजी के साथ इंडिया विक्स में हमें 19 का जो स्तर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ा जाए, काफी सारी क्वेरीज जो है वो हमारे पास आ गई है। सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, और डायरेक्टली हमें डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक देहरादून से अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए, क्या सवाल? मैम मेरे दो स्टॉक का सवाल है। एक तो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, क्वांटिटी है 50 एंड बाइंग प्राइस है मैम 463.5। ओके। एंड दूसरा है मैम हेमी स्पेयर प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी 105। क्या बोला आपने? सॉरी मैं मिस कर गई। दूसरा हेमी स्पेयर प्रॉपर्टीज मैम। ओके। क्वांटिटी है 105 एंड बाइंग प्राइस है मैम 155। ठीक है, शुरुआत जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ करते हैं। आपने बोला 50 शेयर्स और 463 की आपकी खरीद है और 565 पे ये कारोबार कर रहा है। एक स्टेडी ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर देखने को मिली है। हालांकि अपने हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पिछले 2 साल में यहाँ पे आ गया है और एक कंसोलिडेशन के फेज में
रहा है, बट स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। बहेती जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या करा जाए? जहाँ पे खरीदारी की थी वहाँ से तो हमें एक स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी क्या लगता है कि कोई बॉटम बन रहा है? जी शिव जी, देखिए पावर और एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे गिरते हुए मार्केट में इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है और स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक अच्छा मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट इनमें देखनी चाहिए वो 600 तक के स्टॉक मूव कर सकता है, और अगर 600 का ब्रेकआउट आता है तो शायद इसमें और भी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए इनका 600 का होना चाहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें अब ट्रेल करके ऊपर ले आना चाहिए। इनका प्राइस अच्छे प्रॉफिट में अभी है, तो यहाँ पे 540 के आसपास में इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये थी राय JSW एनर्जी के ऊपर। दूसरा सवाल इनका हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज के ऊपर है। जैसे कि बताया 105 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 155 की खरीदारी जो है वो की गई है। पिछले एक साल में कोई मेजर रिटर्न हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक तो छोटी मंझोली कंपनी है, तो यहाँ पे एक जो वॉलेटिलिटी है वो हमें लगातार देखने को मिलती है। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि 200-215 के स्तर से तो लगातार करेक्शन मोड में बना हुआ है। जी, ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे आपने बताया पिछले एक साल में इसने कुछ किया नहीं। एक स्विंग जरूर था, ये 180 तक का मूव और डाउन साइड में 110 तक का मूव था, बट स्टॉक ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है 150 का जो जोन है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस इसमें 180 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस सिर्फ रखे 125 का। ओके, हेमिस्फेयर साथ ही JSW एनर्जी पर ये राय हो गई, ऐसे ही अप्रोच करना है आपको ये दोनों काउंटर्स। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार जी चंडीगढ़ से। कृष्ण जी नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आपका सवाल? बढ़िया मैम। मैम मेरे पास एमटार के शेयर है 14, एवरेज आउट किए हुए हैं 5300 के अराउंड बाइंग है। तो आप इसके बारे में क्या एडवाइस करेंगे? मैम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बता दीजिए। ठीक है, MTR टेक आप काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में 918 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो रहा है और लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर ने आशीष जी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इस साल में अब तक इसने 160% के रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने का भी चार्ट देखूं मैं तो 71% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं MTR में, और पूरा डिफेंस स्पेस फोकस में लगातार ये स्टॉक्स हमारे पैनल द्वारा भी पिक किया गया है। CNBC आवाज पर चर्चा हुई है और गजब के रिटर्न्स मिले हैं। अब इनका सवाल है कि क्या किया जाए, और इन स्तरों पर ऐड करें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या होल्ड कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, एमटार टेक की अगर मैं बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और ओवरऑल डिफेंस, जैसे आपने भी बताया, एमटार में काफी अच्छा डिफेंस का भी पावर प्ले बन रहा है। बट हाउएवर कल जिस हिसाब से इसमें गिरावट थी, एक 5% तक का करेक्शन कल हमने देखा ऊपर के लेवल से, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। आज स्टॉक स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है कल की गिरावट के बाद, तो यहाँ पे इन्हें सिर्फ स्टॉप लॉस को है उसे ट्रेल करके ऊपर ले कर आना है। 5900 के आसपास में स्टॉप लॉस रखना है और ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रेंथ में है, तो ऊपर में 7000 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो आपकी जो पोजीशन है वो आप होल्ड करके चल सकते हैं। ये थी राय एमटार के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? जी मैम, मेरे पास में टैक्स रेल है 100 रुपीज पर 200 शेयर मैम, ओके, और VMM है 116 रुपए का 400 शेयर। क्या करना चाहिए मैम इनके लिए अब आगे? ओके ठीक है। टैक्स मार्को के पहले ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि बताया 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 100 की आपकी बाइंग है और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में बना हुआ है, गिरता ही जा रहा है। पिछले एक साल में भी 23-24% के नेगेटिव रिटर्न ये दे चुका है। एक बार इसमें स्पाइक देखने को मिला था 2024 में, ये 290 तक गया था, लेकिन वहाँ से जो इसने अपनी करेक्शन वाला साइड चुना है, अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या लगता है कि कोई यहाँ पे बॉटम बन रहा है, कोई वी शेप रिकवरी के सिग्नल्स? कंचन जी देखिए, ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में बहुत मैसिव गिरावट देखने मिली थी और स्टॉक्स प्रेशर में थे। बट हाउएवर पिछले 4-5 हफ्तों से एक अच्छा करेक्शन इसमें ऑन द अपसाइड एक मूवमेंट देखने मिला है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है स्टॉक ने। 90 का जो जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एस्टैब्लिश्ड हो चुका है और जहाँ पे हमने देखा मल्टीपल टाइम्स डिमांड क्रिएट हुई है।
स्टॉक अभी जो एक रेजिस्टेंस एरिया था 100 का, उसका भी सरपास कर चुका है और मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 130 तक की मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 102 का सेल मेंटेन करें। ओके, तो 102 का यहाँ पे आपको लगाना होगा स्टिक स्टॉप लॉस। दूसरा सवाल इनका विशाल मेगा मार्ट पे है। 400 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 116 की जो बाइंग है वो की गई है। 123 के स्तर पे ये कारोबार कर रहा है और यहाँ पे भी लगातार हमें एक साइडवेज मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या करा जाए? जी, देखिए एक अच्छा आईपीओ था। आईपीओ आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा हमने और उसके बाद एक स्टीप करेक्शन भी देखा और स्टॉक ने 100 का एक स्ट्रॉन्ग बेस जो आईपीओ के आने के बाद एक लिस्टिंग प्राइस स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पर। लिस्टिंग के बाद जो एक प्राइस स्टैब्लिश हुआ था वो वापस उसने बेस बनाया और वहीं से वापस बाउंस बैक दिया है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 140 तक का अपसाइड मूव दिखाने के लिए। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। नीचे में एक स्टॉप लॉस 117 का सेल मेंटेन करें। ओके 140 तक के लेवल्स दिख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट में। होल्ड कीजिए आप इस पर्टिकुलर काउंटर को। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। इरफान जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी सवाल आपका। मैडम मेरे पास IRFC के 200 शेयर हैं 161 के भाव में। मुझे ये पूछना है कि इसको होल्ड करना है या एवरेज करना है या निकालना है इसको। ठीक है, दूसरा काउंटर रेलवे स्पेस से पूछा जा रहा है। 1 महीने में हालांकि कोशिश की है आशीष जी IRFC ने लगभग 13% की रिटर्न देने की। 148 तक देखा हमने, फिर करेक्ट होकर 105 पर आया है। अब ये पूछ रहे हैं इरफान जी कि क्या करें इन लेवल्स पर, और ऐड कर सकते हैं या फिर लॉस झेल रहे हैं 55-56 रुपए का, वो लॉस बुक करके निकल जाए, बेटर काउंटर में शिफ्ट करें, या फिर मुनाफा कमा कर देगा? क्योंकि 6 महीने का चार्ट देख रही हूँ काफ़ी कमज़ोर। इस साल में अब तक तो नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं, पिछले साल भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो वो जो ग्लोरी एरा है वो तो भी चला गया IRFC का, लेकिन 1 महीने के लिहाज से क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या किया जाए? देखिए ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। रेलवे और फाइनेंस जो कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस ओवरऑल हमने देखा कि एनबीएफसीज में बहुत सेलेक्टिव एनबीएफसीज में मूव देखने मिला था जो कि स्पेसिफिकली प्राइवेट स्पेस में थे। यहाँ पर हमें ये सलाह रहेगी कि एवरेज ना करे, क्योंकि स्टॉक में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। फ्रेश मनी डिप्लॉय करने की सलाह नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं 98 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में शायद इन्हें 115 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ऊपर 115 तक के लेवल हो सकता है कि आपको दिखाई दे। ये थी राय IRFC के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और नवल जी हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक। नवल जी गुड मॉर्निंग। मैम वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी बताइए सर। मैम मैंने 142 शेयर बाय करे हुए हैं श्रीराम फाइनेंस के 1005 रुपए पे। ओके। वो डाउनफॉल हो रहा है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? और बाय करना चाहिए या मेरे को इसको सेल आउट करूं मैं इससे? ठीक है, 1005 की बाइंग है, 142 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 950 के स्तर पे ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट वहां से हमें एक स्लाइट लॉस जो है देखने को मिला है, लेकिन पिछले 1 साल में एक अच्छी स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म का भी आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी डिसेंट रिटर्न इस काउंटर से बनते हुए दिखाई दिए हैं। वहीती जी क्या करा जाए? यहाँ पे लॉस बुक कर ले जो थोड़ा बहुत हमें नेग्लिजिबल लॉस देखने को मिल रहा है, या स्टिक अराउंड किया जाए, या फिर ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं? ये देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी रही है और एक वन वे मूव उसने 2025 में दिखाया है और पूरा आउट परफॉर्मेंस किया है एनबीएफसी स्पेस को। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे तो होल्ड करने की सलाह है। इन लेवल्स पे एवरेज ना करें, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी में ये स्टॉक कहीं 900 के आसपास में मिलता है तो वहां पे पोजीशन को एवरेज करें। और अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सर्कली बने रहने की सलाह है। कोई डिप में SIP मोड से इसमें और भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर 870 के करीब का एक मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक में वापस इन्हें ऑल टाइम हाई लेवल्स जल्द देखने मिल सकते हैं। राइट, श्रीराम फाइनेंस काफी अच्छा काउंटर है, पेडिग्री अच्छी है, ऑल टाइम हाई के लेवल्स फिर से आ सकते हैं, तो आप इसे होल्ड कीजिए। फिलहाल स्थिति अच्छी लग रही है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित कुमार जी बिहार से। सुमित जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। जी सवाल सर आपका। मैडम मेरे पास RVNL के शेयर है 387 रुपीज पे 800 शेयर है इसका। ठीक है, क्या पूछूं? मैडम मैं चाह रहा हूँ क्या इसको कहाँ तक जाएगा, इसका टारगेट क्या है, और ये मतलब अभी कितना होल्ड करना पड़ेगा मुझे अगर बेनिफिट लेनी है तो?
आरवीएनएल आप लॉस झेल रहे हैं सुमित जी 88 रुपी पर शेयर का, और अगेन तीसरा रेलवे स्टॉक, मतलब रेलवे काउंटर्स अभी भी हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। आशीष जी, क्या किया जाए? एक महीने में 15% का रिटर्न तो दिया है, लेकिन 6 महीने का चार्ट देख लें, इस साल का अब तक देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस इससे मिली नहीं है। 308 तक का लेवल अप्रैल 28 में देखा हमने, 387 इन्होंने इस पर खरीद रखा है। 387 से ब्रीच होकर लग रहा है आपको आरवीएनएल जाएगा ऊपर, मुनाफा कमा कर देगा? इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स जैसे आपने बताया कि एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन या एक स्लो मोमेंटम में फंस गए हैं, जहाँ ऊपर मार्केट जब ऊपर अपसाइड में भी जा रहा है तो इनमें कोई वैसा मोमेंटम अपसाइड में बन नहीं रहा, और जब मार्केट डाउन रह रहा है तो डाउन साइड में जरूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नीचे की तरफ स्लिप होते हुए मार्केट में। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। इन्हें 290 वैल्यू का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से नीचे लेवल से रिकवरी आई है, मुझे लग रहा है शायद ये मोमेंटम ऊपर में 340 तक के लेवल से नहीं दिखा सकता है, बट 290 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 290 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक दिल्ली से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है अदानी पावर पे 51.35 से मेरी खरीद है, 2055 शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि कब इसका प्रॉफिट बुक करूँ या अभी होल्ड करूँ? ठीक है, काफ़ी शानदार लेवल पे आपने बाइंग की हुई है, 51 के लेवल पे बाइंग, वहाँ से पैसा जो है अच्छा खासा आपका बढ़ गया है। 2055 शेयर्स आपने बताया पोर्टफोलियो में, और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि अडानी के सारे ही स्टॉक्स में एक बज़ जो है मल्टीपल खबरों के चलते बना हुआ था। कल के स्तर में तो काफ़ी शानदार तेज़ी भी हमें जो है वो देखने को मिली थी। इनफैक्ट आज भी गिरते बाजार में भी यहाँ पे एक मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। शानदार मुनाफा तो हो गया है। भैती जी, क्या करें? पार्शियली प्रॉफिट बुक करा जाए या स्टिक अराउंड करें या कंप्लीटली पैसा घर ले जाए? जी, ये देखिए, 2 मार्च को ये स्टॉक 130 पे ट्रेड कर रहा था और आज 230 पे ट्रेड कर रहा है, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 100 रुपए का मूव, जो कि ऑलमोस्ट 70% का वर्टिकल राइज स्टॉक ने दिया है। मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन एक बार यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि प्रूडेंट ये रहेगा कि एक बार एटलीस्ट आधे स्टॉक्स में यहाँ प्रॉफिट बुक करे, और कोई डिप आती है तो वापस इस पोजीशन में इंटर किया जा सकता है। बाकी रिमेनिंग जो हाफ है उसे 215 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। ऊपर जिस आपका मोमेंटम बना हुआ है, शायद ये 250 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, बट यहाँ पे पार्शियल बुकिंग जरूर करनी चाहिए। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और बाकी का आप 215 का स्टॉप लॉस लगाएं। 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अदानी पार में, और अदानी पूरा ग्रुप स्टॉक्स अगर आप देखें तो फोकस में है फिलहाल। इस पर्टिकुलर काउंटर पे ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अच्छा, आपका इंतजार खत्म हो गया है। भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं, तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचा पाएगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 9 मई को तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं हैदराबाद में। ये क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर है, इसे स्कैन कीजिए। फ्री है ये, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, कोई पैसे नहीं देने आपको इस इवेंट में आने के। तो हैदराबाद में फिर मिलते हैं आपको। चलिए, वक्त हो रहा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और वक्त हो रहा है अब कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। बहुत सारे सवाल आए हैं तो फटाफट से एड्रेस करना शुरू करते हैं। विकास श्रीवास्तव जी बीएचईएल पे पूछ रहे हैं, भेल रखिएगा स्क्रीन पर, नतीजे कल आए, कल सरपट भागा ये स्टॉक और आज भी देखिए यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसला है, लेकिन फिर भी 1 से 1.5% अप है आज के सेशन में। 381 पर कर रहा कारोबार, 256 इनकी खरीद है आशीष जी, तो प्रॉफिट में है ये, और 550 इनकी क्वांटिटी है। होराइजन है इनका 3 से 4 साल का। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट टू डू, प्रॉफिट बुकिंग करूं या इन स्तरों पर और ऐड कर सकता हूं, क्या किया जाए?
जी देखिए, ऐड करने की तो सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है। वर्टिकल वन वे राइज हमने देखा है स्टॉक में भी। अप्रैल में 250 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और अभी 380, और कल भी जिस हिसाब से थोड़ा सा हमने देखा 400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना है, वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली। कल अपर सर्किट जरूर लगा था स्टॉक में, बट हाउएवर जो स्टॉक में एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें बने रहने की सलाह है। 360 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में अगर 400 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे 425 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए और में बने रहे इस पोजीशन में। ठीक है, होल्ड रखिए। 360 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल बने रहने की सलाह है। बीएचएल में स्ट्रेंथ है फिलहाल, 425 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल बीरेन पटेल जी पूछ रहे हैं इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर पर, और रखिएगा काउंटर स्क्रीन पर। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड जो कि 2746 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, आज के सेशन में भी लगभग 0.25% अप है। पिछले एक महीने में एक बार इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, इसका एक महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि देखना समझना ज़रूरी है। 117% से ज़्यादा के रिटर्न आशीष जी पिछले एक महीने में मिले हैं। अच्छा, बीरेन जी पूछ रहे हैं इन्होंने 2 महीने पहले लिया था 1340 पर और अब कामकाज कर रही है 2746 पर, तो गजब का प्रॉफिट हो चुका है इनको। और एक बार एक महीने का भी चार्ट रखिए, ये देखिए 118% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले एक महीने में मिले हैं। सरपट भागा, और ये पूरा स्पेस आशीष जी, पावर इक्विपमेंट स्पेस फोकस में लगातार चर्चा हुई है। तो क्या किया जाए, ये पूछ रहे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लूं या फिर होल्ड करूं, क्या किया जाए? 200 शेयर्स इनके पास। देखिए, काफी अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी एक बार प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो जब इसमें वर्टिकल राइज आता है तो जब प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी थोड़ी स्टीप आ सकती है। तो यहाँ पे अभी तो वैसे मोमेंटम स्ट्रेंथ में है, तो यहाँ पे आधा स्टॉक्स पे तो कम से कम प्रॉफिट बुक करे। बाकी रिमेनिंग स्टॉक्स 2600 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है, तो आप तब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी आप बने रहिए इसमें। अच्छा काउंटर लग रहा है और गजब के प्रॉफिट भी मिले हैं आपको। अच्छा, दूसरा सवाल सरोज कुमार तिवारी जी कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पे पूछ रहे हैं, और इनकी जो खरीद है वो 1254 की है, 1296 पे कर रहा है कारोबार, तो मामूली प्रॉफिट में है। 75 शेयर है। मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं आशीष जी क्या किया जाए? थोड़ी तेज, लेकिन एक महीने में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने, 20% का रिटर्न मिला है कल्पतरू से। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा खासा ऑर्डर मिलता रहता है। ये तो बात होगी फंडामेंटली, लेकिन चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? देखिए, एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने अगस्त 2025 की जो हाइज है उसको चैलेंज कर रहा है, और अगर वो सरपास होता है तो स्टॉक शायद जो इसके और लाइफ टाइम हाइज है 1440 के आसपास का जो जोन है वहां तक आराम से ये स्टॉक मूव कर सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1250 के आसपास में एक स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 1250 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बार फिर से सवाल आ रहा है, बहुत बार लगातार सवाल आ रहा है। एक बार एमटीआर पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया था आशीष जी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिर से आए हैं तो रोहित द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि एमटीआर इनकी जो एवरेज बाइंग है वो करीब 3300 के आसपास है, तो डबल हो गया इनका प्रॉफिट और अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये। इनिशियली बॉट विद अ शॉर्ट टर्म व्यू बट कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। शुड आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और कैश आउट, क्या किया जाए? प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? देखिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी, क्योंकि वन वे वर्टिकल राइज देखने मिला है स्टॉक में। हाउएवर डिफेंस अभी भी स्ट्रेंथ में दिखा रहा है और चार्ट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन एक प्रॉफिट जरूर बुक करते रहना चाहिए पीरियोडिकली, सो दैट आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहे और घर पे आता हुआ देखने मिले। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, वो 6000 का ट्रेलिंग ऐसे रखे और पार्शियल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करें। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। एमटीआर टेक में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले एक महीने में। चलिए, फिलहाल वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस आदात में से जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।